नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है यूके विज़िट वीज़े की चेक लिस्ट। जो काफ़ी लोगों ने हमें पहले एक वीडियो अपलोड की थी कनाडा के रिलेटिव, जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं विज़िट के लिए, उनकी जो चेक लिस्ट है उनकी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटिव हमने वीडियो अपलोड की थी, तो उससे हमें काफ़ी रिस्पांस आया था लोगों ने। सेकेंडली हमसे जो रिस्पांस हमें आया था वो यूके के विज़िट वीज़े का था। उसकी चेक लिस्ट आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पेपर्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, और अगर आपके पास पेपर्स पूरे होते हैं तो उनके जो 99% चांस होते हैं कि उनको वीज़ा मिल जाता है जिनके पेपर्स पूरे होते हैं। जिनके पेपर्स पूरे नहीं होते उनको मतलब अब हम ये नहीं कह सकते कि उनको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि जिनके पेपर्स पूरे नहीं होते तो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई इशू करके तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है उनके वीज़े को। तो ये उनकी जो है, अगर आप 100% वीज़ा चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। तो आज मैं आपके लिए यूके का विज़िट वीज़े की चेक लिस्ट लेके आई हूँ, जो आपके पास जो पेपर्स होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो एक्सपेंसिव होते हैं, आपका भी टाइम ना ज़ाया हो, हमारा भी ना हो, और सबसे ज़्यादा कि ये आपकी जो ख़र्चा होता है वो बहुत आता है यूके के विज़िट वीज़े पे, तो वो आपका ज़ाया ना हो। और जो आज इसकी जो चेक लिस्ट है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स यूके विज़िट वीज़ा। नंबर 1 है ऑल ओरिजिनल पासपोर्ट अलाउंस ट्रैवल हिस्ट्री। आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए, जो आपने पिछले साल में, पिछले मंथ में, या जब भी आपने पिछले टाइम में ट्रैवल किया, वो CNIC कॉपी, ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, ओरिजिनल आईडी कार्ड। उसके बाद FRC होनी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, मतलब आपके बैंक अकाउंट की जो आपने मेंटेन किए होते हैं उसके लेटर्स, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की, जो नंबर 5 जो है बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की। उसके अलावा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा जो है आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हों। देन नंबर 7 रेंट एग्रीमेंट्स होने चाहिए आपके पास, जो आपने एग्रीमेंट किए होते हैं। और उसके अलावा इफ़ एनी रेंटल इनकम अवेलेबल, ये, और मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने इधर से उधर की होती है, मतलब यहाँ से वहाँ सेल की होती है, जो भी, तो वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास नंबर 9 है अनदर असेस्ड इफ़ हैव लाइक प्राइस बॉन्ड, सेविंग सर्टिफिकेट, ETC, जो आपने मतलब सेविंग्स की होती हैं बैंक में, या आपने प्रॉपर्टीज सेव की होती हैं, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह, उस सब की आपके पास से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। देन उसके अलावा नंबर 10 है फैमिली डिटेल, मदर, फादर एंड सिबलिंग नेम, उसके अलावा एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये जो है आपके पास से, ये जो 10 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री, CNIC की ओरिजिनल कॉपी, फैमिली रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस, मतलब जो आपने बैंक अकाउंट्स के जो लेटर्स होते हैं वो, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, पिछले 6 महीने की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। रेंट एग्रीमेंट्स, जो आपने एग्रीमेंट्स किए होते हैं, उसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपने इधर से उधर प्रॉपर्टी की होती है, उसके अलावा फैमिली डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, मदर, फादर, सिबलिंग नेम्स, एंड जो आपका एड्रेस और आपकी डेट ऑफ बर्थ कि आप कहाँ पे पैदा हुए हैं। देन अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयड, आगे अब आ जाता है एम्प्लॉयड, जो आप काम करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आपके पास गवर्नमेंट का एक लेटर होता है, सर्विस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयड लेटर, सर्विस सर्टिफिकेट, जो उसकी अब रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आपके पास एक सैलरी स्लिप लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए। NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है। देन अगर आप बिजनेस मैन हैं, अब ये नंबर 3 जो आपके पास है, नंबर 2 जो शुरू हो जाता है, अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपके पास सैलरी लिस्ट होनी चाहिए 6 मंथ की, और आपके पास एक
NOC होगा नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन SECP एंड अदर बिजनेस अप्रूव। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास अपने बिजनेस का अप्रूव होना चाहिए कि हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी ये रजिस्ट्रेशन है। देन आपके पास 3 साल का टैक्स रिटर्न होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपके बैंक में कितने आपके, अगर आप जाते हैं तो आप अपना ख़र्चा कर सकते हैं, या इस तरीके से आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3, अगर आपको स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर कर रहा है कि आपको कह रहा है कि आपका कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, कज़न है, जो भी है, अगर आपको कहते हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएं, तो वो आपको कहते हैं स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स। उसको कहते हैं स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स। स्पॉन्सर लेटर, इनविटेशन लेटर होता है, जो वो आपको एक लेटर भेजते हैं कि आप हमारे घर आएँ और हम आपका सारा खर्चा करेंगे, खाना पीना रिहाइश हम आपको देंगे, तो उसको कहते हैं स्पॉन्सर लेटर एंड इनविटेशन लेटर। देन स्पॉन्सर पासपोर्ट कॉपी। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपका कज़न, फादर, मदर, जो भी आपका उधर रिलेटिव है आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसकी पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा उस बंदे की आपके पास स्पॉन्सर बैंक स्टेटमेंट, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं कि वो आपका ख़र्चा कर सकता है या नहीं कर सकता। देन स्पॉन्सर इनकम प्रूफ। आपका स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी इनकम जो वो हर मंथ है, मतलब उसकी सैलरी आती है, उसके अप्रूव होना चाहिए। एंड स्पॉन्सर अकोमोडेशंस प्रूफ। ये जो स्पॉन्सर आपके साथ जो ताउन करेगा और सब, उसका प्रूफ होना चाहिए कि वाकई आपको रखेगा, आपके सारे खर्चे उठाएगा, वहाँ पे सब कुछ आपका ख्याल वगैरह रखेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना लाजमी है। मैं वीडियो में नीचे मेंशन कर दूँगी ये 10 चीज़ें, डिटेल में इनको लिख दूँगा नंबर बाय। और जैसे कि अभी इधर भी नंबर वाइज लिखा हुआ है 1 2 3, इस तरीके से आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यूके के विज़िट वीज़े के लिए। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं तो आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको वीज़ा देते ही नहीं हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स के। अगर आपके पेपर्स अनकम्प्लीट हैं, आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं हैं, तो वो आपको वीज़ा नहीं देते, क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि अगर ये बंदा अब बाहर चला गया, वापस ना आया। उन्हें यही होता है कि काफ़ी लोग इस तरह करते हैं कि यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पे अपना काम शाम 1 महीने के अंदर ढूंढ ढांड के तो बस उधर ही रह जाते हैं। इस वजह से वो वीज़ा नहीं देते, बहुत वेरिफिकेशन करके, हर चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं, तब जाके वो आपको वीज़ा देते हैं। तो इस बात पे अब थोड़ी सख्ती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वहाँ पे जाके स्टे कर लिया होते हैं, वापस नहीं आते हैं, फिर 5 साल 10 साल इस तरह ही गुजर जाते हैं। तो इस वजह से अब काफ़ी सख्ती हो चुकी है, हर चीज़ की वेरिफिकेशन की जाती है, एक एक सिंगल पेपर की वेरिफिकेशन की जाती है कि हाँ ये बंदा वाकई उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो ओरिजिनल हैं या नहीं है। या वो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे बाय चांस इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो आपके माइंड में भी नहीं होता। अगर आपने कोई भी अगर आप फेक डाल देते हैं कि भाई मेरी बैंक स्टेटमेंट 35 लाख है, तो वो आपको एकदम से पूछ लेंगे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, तो आप जाहिर सी बात है इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप घबराए होते हैं, आप फ़ौरन कहते हैं कि भाई हमारी इनकम है 40 लाख। तो वो जब पेपर्स में देखते हैं तो वो 35 होती है, जब आपसे पूछते हैं तो 40 होती है। वहाँ पे जाके वो आपका वीज़ा जो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट हो जाता है कि ये बंदा कंफ्यूज है या हमसे कुछ छुपा रहा है। अगर आप पेपर्स में हर चीज़ ओरिजिनल लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलता है। अगर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, अगर आप पेपर्स में कुछ ना कुछ फेक लिख देते हैं, वहाँ से वो आपका वही सवाल उठा के आपसे इंटरव्यू के दौरान आपसे सवाल पूछते हैं, आप उस सवाल के अकॉर्डिंग दूसरा सवाल उनको जवाब दे देते हैं कि भाई अगर बैंक स्टेटमेंट आपने 35 लिखी है तो आप उन्हें इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारी बैंक स्टेटमेंट 40 है, तो वहाँ से आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स सब फेल हो जाते हैं, वो स्टैम्प करके नहीं देते, वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। उन्हें डाउट हो कि क्या पता ये बंदा अब जाए और वापस ना आए। अगर आपके ये सारे पेपर्स पूरे हैं तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिल सकता है। आप इंटरव्यू बहुत अच्छा दे के आते हैं, इस
अच्छा देने का मतलब ये है कि अगर आपने जो पेपर्स में लिखा है वही आप इंटरव्यू में बताएं तो वो आपको डेफिनेटली वीज़ा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि बंदे ने पेपर्स में और इंटरव्यू में सब बातें ठीक कही हैं। तो ये जो इसकी चेक लिस्ट थी यूके की वो आपके साथ शेयर कर देगी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो लोग विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं उनके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई हो किसी भी बात की या किसी चीज़ की तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, वो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे पूरी डिटेल शेयर कर देंगे। आप हमारे सर सज्जाद से बात कर सकते हैं। उनके पास वो हमारे जो ऑनर हैं उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। वो ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को भेज भी चुके हैं विज़िट वीज़े पे भी और वर्क वीज़े पे भी। देन आपके साथ नंबर उनका शेयर कर जो सर सज्जाद नाम है 0333117533 उनका व्हाट्सअप नंबर है। आप उनके साथ व्हाट्सअप पर भी बात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।